दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जीरो ब्रोकरेज का पूरा गेम समझाने वाला हूँ। किस तरीके से ये जीरो ब्रोकरेज ब्रोकर आपको नुकसान देते हैं, इस समय मार्केट में कितने टाइप के ब्रोकर काम कर रहे हैं, आपको अपना डीमैट अकाउंट कौन से ब्रोकर के पास में ओपन करना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, फुल सर्विस ब्रोकर के मुकाबले डिस्काउंट ब्रोकर पहले से ही कम ब्रोकरेज लेते आ रहे हैं। पहले हम जब देखते थे तो मार्केट में सिर्फ फुल सर्विस ब्रोकर थे जो कि जिनकी ब्रोकरेज काफ़ी हाई थी। फिर मार्केट में डिस्काउंट ब्रोकर आने लगे। अभी कुछ ही सालों से ये डिस्काउंट ब्रोकर आए हैं, जैसे कि ज़ीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया। तो डिस्काउंट ब्रोकर का जो ब्रोकरेज होता है वो फुल सर्विस ब्रोकर के मुकाबले काफ़ी कम होता है। वो 10 रुपये ऑर्डर, 20 रुपये ऑर्डर ऐसा ही ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। बट इस समय कुछ ऐसे ब्रोकर मार्केट में आ गए हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम आप ब्रोकरेज लेते ही नहीं है, जीरो ब्रोकरेज। आप किसी भी तरीके का ट्रेड लो, हम आपसे ब्रोकरेज लेंगे ही नहीं। दोस्तों आपने भी कई सारे ऐसे ब्रोकर के बारे में सुना होगा जो ये बोलते हैं कि हम ब्रोकरेज लेते ही नहीं है, बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज, किसी भी तरीके का ट्रेड आप लो। तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, अगर ब्रोकर आपसे पैसे कमाएगा नहीं तो फिर वो कैसे एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, कैसे वो आपको बेहतर सर्विस दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। अगर वो आपसे पैसा नहीं कमा रहा है तो वो आपको बेहतर सर्विस दे ही नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों ब्रोकर की भी कॉस्टिंग होती है, भले ही वो जीरो ब्रोकरेज ब्रोकर हो या फिर फुल सर्विस ब्रोकर हो। फुल सर्विस ब्रोकर की तो कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, इसीलिए वो ज़्यादा ब्रोकरेज लेते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर की कम होती है कॉस्टिंग, इसलिए कम लेते हैं। बट ये जो जीरो ब्रोकरेज ब्रोकर है, इनकी भी तो कॉस्टिंग होती है, इनका भी तो कहीं ना कहीं ऑफिस होगा, इनके भी तो कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, ऑफिस का रेंट है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना है, फिर जो मोबाइल एप्लीकेशन ये लोग प्रोवाइड करते हैं उसका भी मेंटेनेंस चार्जेस लगता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस है। ये एक्सपेंसेस का पैसा कहाँ से आएगा? वो क्लाइंट से तो आता है, जो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। अगर उनसे पैसा नहीं आएगा तो फिर ये कंपनी ज़्यादा दिन तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो दोस्तों जनरली ये जो ब्रोकर है जो ये बोल रहे हैं कि हम जीरो ब्रोकरेज लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये भले ही आपसे ब्रोकरेज जीरो ले लेंगे, बिल्कुल आपसे ब्रोकरेज नहीं लेंगे, बट आपको उसके बदले में हिडन चार्जेस, अदर चार्जेस इतने ज़्यादा लगा देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप अपना लेजर स्टेटमेंट देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इतने सारे चार्जेस मुझे लग चुके हैं। तो इस तरीके से ये लोग पैसा आपसे रिकवर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर इन्हें मार्केट में एग्जिस्ट करना है तो अगर ये आपसे ब्रोकरेज जीरो ले रहे हैं तो किसी न किसी दूसरे रास्ते से, हिडन चार्जेस बोलो या फिर अदर चार्जेस बोलो, किसी न किसी दूसरे रास्ते से वो आपके जेब से पैसा निकालेंगे ही निकालेंगे, तभी वो मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज वो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। या तो ये अपने अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बढ़ा देंगे, या एएमसी चार्जेस जिसे हम अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस बोलते हैं वो बढ़ा देंगे। मतलब कहीं ना कहीं वो लोग इजाफा करेंगे, किसी ना किसी तरीके से आपके जेब से वो पैसा निकालेंगे ही निकालेंगे। ये उनका पूरी तरीके से गेम प्लान है। वो सामने से ये जरूर बोल रहे हैं कि हम जीरो ब्रोकरेज लेते हैं। ब्रोकरेज बोल के जो आपको लगेगा वो जीरो भले ही लगेगा, बट अदर चार्जेस आपको जरूर लगेंगे। मतलब पैसा कहीं ना कहीं आपके जेब से जाएगा जरूर। क्योंकि दोस्तों बिना पैसे से तो काम चलने वाला नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला हूँ कि इनका भी भले एक ऑफिस होगा, पूरे इंडिया में एक ऑफिस होगा, बट वो ऑफिस का भी तो रेंट पे करना है, कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, उनकी सैलरी देना है, मोबाइल एप्लीकेशन का चार्जेस है। तो ये सारे चार्जेस, ये जो एक्सपेंसेस है, ये क्लाइंट लोगों से ही रिकवर होंगे। वो किसी ना किसी तरीके से आपसे रिकवर जरूर करेंगे। अगर ब्रोकरेज नहीं ले रहे तो फिर वो दूसरे रास्ते से रिकवर करेंगे। तो दोस्तों आप अपना डीमैट अकाउंट ऐसे ब्रोकर के पास में ओपन करिए जो आपको बेहतर सर्विस देता हो। उसके बदले में भले ही वो आपसे थोड़ी सी ब्रोकरेज ले रहा हो तो उसमें कोई गलत नहीं है। हार्डली जो अभी डिस्काउंट ब्रोकर है मार्केट में वो कितना ब्रोकरेज लेते हैं, 10 रुपये ऑर्डर, 20 रुपये ऑर्डर, ऐसा ही तो ब्रोकरेज लेते हैं। तो ये ब्रोकरेज कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके बदले में वो आपको काफ़ी अच्छी सर्विस देते हैं। इस समय मार्केट में कई सारे डिस्काउंट ब्रोकर काम कर रहे हैं। उसमें से दो ब्रोकर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एक है ज़ीरोधा और दूसरा है अपस्टॉक्स। मेरा खुद का ये दोनों ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट है। हालांकि मैं ज़ीरोधा को ज़्यादा यूज़ करता हूँ और ज़ीरोधा की सर्विस काफ़ी अच्छी है, अपस्टॉक्स की भी सर्विस काफ़ी अच्छी है, बट मैं ज़ीरोधा को ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि ज़ीरोधा का जो इंटरफेस है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली मुझे लगता है। काफ़ी आसानी से हम लोग उसमें ट्रेडिंग कर पाते हैं, सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से हो जाती है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती, सर्विस रिलेटेड इशू नहीं आता है। इसीलिए मैं ज़ीरोधा को पर्सनली ज़्यादा यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। दोस्तों ये जो ब्रोकर है ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स, ये ब्रोकरेज आपसे कितना लेते हैं? ये इंट्राडे में आपसे 20 रुपीज़ पर ऑर्डर का ब्रोकरेज लेते हैं और डिलीवरी में ये लोग आपसे कोई ब्रोकरेज लेते नहीं है। मतलब इंट्राडे में ये लोग ब्रोकरेज ले रहे हैं, डिलीवरी में कोई ब्रोकरेज ले नहीं रहे। तो कुछ ना कुछ ये लोग क्लाइंट को चार्ज कर रहे हैं, जहाँ से इनकी कमाई होती है वहीं से वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी, ऑफिस का रेंट, मोबाइल एप्लीकेशन का एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें वो लोग वहाँ से मैनेज करते हैं। और ये ज़रूरी है, ब्रोकर को पैसा कमाना जरूरी है, तभी वो मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएगा और आपको बेहतर सर्विस दे पाएगा, क्योंकि आपको बेहतर सर्विस मिलना जरूरी है दोस्तों।
मान लो आपने कोई ऐसे ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट ओपन किया जो आपसे ब्रोकरेज लेता ही नहीं है, बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज है उसका, ठीक है। तो उसमें आपको एक समस्या देखने को मिलेगी, अगर ब्रोकर आपसे पैसा नहीं कमा रहा है, ब्रोकर की अगर कमाई नहीं हो रही है, तो इसका इफेक्ट जो आएगा उसके सर्विस में आएगा। सर्विस रिलेटेड इशू आपको देखने को मिलेंगे। जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो हैंग हो रहा है, बार बार बंद हो रहा है, बार बार आप ठीक से ट्रेडिंग ही नहीं कर पा रहे हो, आपको दिक्कत आ रही है ट्रेडिंग में, तो कहीं ना कहीं तो वो दिक्कत ब्रोकर आपको देने ही वाला है, अगर वो आपसे पैसे नहीं ले रहा है। तो इननेसेसरी, मतलब आपका डायरेक्टली आपके जेब से पैसे नहीं जा रहे, बट इनडायरेक्टली आपके जेब से पैसे जरूर जाएंगे। मान लो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने कोई सौदा लिए, उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, अब आप वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हो। जैसे ही आप प्रॉफिट बुक करने गए, आपका मोबाइल एप्लीकेशन हैंग हो गया, आप प्रॉफिट ही बुक नहीं कर पाए। आधा घंटा तक उनका एप्लीकेशन बंद रहा, आधे घंटे के बाद ओपन हुआ, फिर जब आप देख रहे हो आधे घंटे के बाद, तो आपकी पोजीशन लॉस में है। तो इस तरीके से आप लॉस कर बैठे। तो दोस्तों, लॉस करना ज़्यादा बेहतर है या फिर थोड़ा सा ब्रोकरेज ब्रोकर को देना ज़्यादा बेहतर है? ऑब्वियसली थोड़ा सा ब्रोकरेज ब्रोकर को देना ज़्यादा बेहतर है, बदले में हमें सर्विस मिलती है। देखिए दोस्तों, हम ब्रोकरेज बचाकर स्टॉक मार्केट में अमीर नहीं बन सकते। अगर हमें अमीर बनना है तो एक्चुअल में हमें स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमाना पड़ेगा, तभी हम अमीर बन सकते। कि छोटा मोटा ब्रोकरेज बचाने से हम लोग अमीर नहीं बनने वाले। हमें थोड़ा सा ब्रोकरेज ब्रोकर को अगर देना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट मेन ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप फुल सर्विस ब्रोकर के पास में जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर दो, उनके चार्जेस तो काफ़ी हाई होते हैं, ठीक है। बट आज के तारीख में डिस्काउंट ब्रोकर, जैसे कि मैंने बोला कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, ये लोग काफ़ी अच्छी सर्विस देते हैं। इतनी अच्छी सर्विस देते हैं कि कोई इशू नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, कस्टमर केयर है, सारी चीज़ें आसानी से हो जाती है। इनके पास में आप अकाउंट ओपन करोगे तो सर्विस अच्छी मिलेगी और नाम मात्र का ब्रोकरेज 10 रुपये 20 रुपये आपको देना है। दोस्तों, इस समय मार्केट में 3 टाइप के ब्रोकर काम कर रहे हैं। पहले है फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर मतलब वो वाला ब्रोकर जो हर तरीके की सर्विस आपको देगा, जैसे कि नाम ही है उसका, फुल सर्विस ब्रोकर। इनके ऑफिस आपको हर शहरों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। हर तरफ आपको ऑफिसेज देखने को मिलेंगे। इनके काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये लोग घर पर आकर भी सर्विस देते हैं। इनके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो घर पर आकर भी आपको सर्विस देते हैं, बट बदले में हाई ब्रोकरेज आपसे लेते हैं, बड़ी ब्रोकरेज आपसे चार्ज करते हैं। और दूसरे टाइप के जो ब्रोकर मार्केट में काम कर रहे हैं वो है डिस्काउंट ब्रोकर, जैसे कि मैंने बोला ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5 पैसा है, एंजल वन है, और भी ऐसे कई डिस्काउंट ब्रोकर मार्केट में काम कर रहे हैं। इनका जो ऑफिस है वो सेंट्रलाइज होता है, मतलब हर शहरों में इनके ऑफिस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सेंट्रलाइज ऑफिस इनका कहीं ना कहीं रहता है। लिमिटेड एम्प्लॉयज़ इनके पास में होते हैं, काफ़ी कम एम्प्लॉयज़ ये लोग रखते हैं, मतलब इनकी कॉस्टिंग कम होती है, और बदले में ये क्या करते हैं, आपसे कम ब्रोकरेज लेते हैं, 10 रुपये ऑर्डर, 20 रुपये ऑर्डर, ऐसा ही ये लोग ब्रोकरेज आपसे चार्ज करते हैं। और अभी तीसरे टाइप के जो ब्रोकर मार्केट में आ गए हैं वो है ज़ीरो ब्रोकरेज ब्रोकर। अब ये बोलते हैं कि हम आपसे ब्रोकरेज लेते ही नहीं है, तो इनका ऑफिस का रेंट जो है और एम्प्लॉयज़ की सैलरी है ये कैसे दे रहे हैं ये पता नहीं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। जब ये ब्रोकरेज ही आपसे नहीं ले रहे, पैसा ही आपसे नहीं कमा रहे, तो फिर इनकी कमाई कैसे हो रही है, इनका ऑफिस का रेंट कैसे जा रहा है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैसे जा रही है, ये कब तक एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। तो दोस्तों, आपको ये तीनों में से कौन से ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, अगर आपको ब्रोकर के ऑफिस में जाकर बैठना है, आप चाहते हो कि ब्रोकर का जो एग्जीक्यूटिव है वो मेरे घर पर आए और घर पर आके मुझे सर्विस दे, इस तरीके की सर्विस अगर आप लेना चाहते हो तो आप फुल सर्विस ब्रोकर के पास में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो। बिल्कुल एग्जीक्यूटिव आपके घर पर आ जाएगा, आप उनके ऑफिस में जाकर बैठ सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बदले में आपको हाई ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, हाई ब्रोकरेज ये लोग आपसे लेते हैं। बट दोस्तों, आप घर में बैठकर ही पीसी से, अपने मोबाइल से खुद ही ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको किसी भी टाइप की ऐसी सर्विस की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर कोई एग्जीक्यूटिव आकर आपके घर में आकर आपको समझाए। इस तरीके की सर्विस की आपको ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको डिस्काउंट ब्रोकर के पास में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। डिस्काउंट ब्रोकर जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और भी ऐसे कई डिस्काउंट ब्रोकर हैं, उनके पास में आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। ये आपसे ब्रोकरेज नाम मात्र की लेते हैं, 10 रुपये ऑर्डर, 20 रुपये ऑर्डर, ऐसी इनकी ब्रोकरेज होती है। बट आप ब्रोकर को ज़ीरो ब्रोकरेज देना चाहते हो और बदले में सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम झेलने के लिए तैयार हो और हिडन चार्जेस झेलने के लिए तैयार हो, तो फिर आपको अपना डीमैट अकाउंट ज़ीरो ब्रोकरेज ब्रोकर के पास में ओपन करना चाहिए, जो आपसे ब्रोकरेज लेते ही नहीं है। तो दोस्तों, ये आप पर डिपेंड करता है किस तरीके की सर्विस आप अपने ब्रोकर से चाहते हो, उस हिसाब से आप अपना ब्रोकर सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ इमरान शेख साइनिंग ऑफ।